हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करना है? क्योंकि अभी तक हमने जो यूज़ किया था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ की, लेकिन वो पूरा कोड जो है हमने मैन्युअली यूज़ किया। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि कोई ऐसे टेम्पलेट हो या फिर ऐसा कोई साइड हो, ऐसी कोई ट्रिक हो जिसके जरिए मैं ऑटोमेटिकली मेरे थीम्स जो है, जैसे मुझे मेरे कस्टमर को रिक्वायरमेंट है या फिर जैसे मुझे कंपनी बताते हैं, मेरे सीनियर्स बताते हैं कि मुझे UX डिज़ाइनिंग जो है इस तरीके से चाहिए, तो वो किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे या फिर किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है आपकी UX डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप टेम्पलेट का। तो बूटस्ट्रैप इज एन अ पावरफुल टेम्पलेट फॉर द फ्रंट एंड। आपका फ्रंट एंड वर्क करने के लिए एक पावरफुल टेम्पलेट है जिसके जरिए हम हमारी कोडिंग ईजी बना सकते हैं। हमें वेब एप्लीकेशंस बनाने, वेब पेजेस बनाने हैं या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हमें करनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप डेवलपमेंट का। तो उसमें पहला आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स। हम उसके अंदर रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स बना सकते हैं। वंस द बूटस्ट्रैप प्राइमरी फीचर्स इज एन बिल्ड इन द रिस्पॉन्सिव, Bootstrap uses the grid system that allow you to the create the responsive layout easily। आप उसको एक ग्रेड सिस्टम है, उसके अंदर हम इजीली हम उसकी यूज कर सकते हैं या फिर जिस तरीके से चाहिए। दिस मीन्स यू आर द वेब पेजेस आर ऑटोमेटिकली एडेप्टेड। आपकी वेब पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं लुकिंग ग्रेड वेरियस डिवाइसेस एंड द स्क्रीन साइजेस इंक्लूडिंग द डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। अलग अलग तरीके से हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप का यूज किया जाता है। सेकंड है प्री डिजाइनड UI UX। आपको प्री डिजाइनड कंपोनेंट वहां पे मिलते हैं। अभी उसमें उसके अंदर कौन से है? आपके बटन्स है, नेविगेशन बार है, फ्रेम्स है, कर्सल्स मीन्स आपके स्लाइडर्स है, वो हम उसको वहां पे बना सकते हैं। या फिर हमें हमारी खुद की वेबसाइट बनानी है लेकिन वो कस्टमाइजेबल होनी चाहिए, तो कस्टमाइजेबल थीम्स भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो कस्टमाइजेबल थीम्स के जरिए भी हम उसको बना सकते हैं। या फिर क्रॉस ब्राउजर का कैपेबिलिटी उसके अंदर है। मीन्स डेस्कटॉप इज डिजाइनड टू वर्क विद द कंसिस्टेंटली क्रॉस डिफरेंट वेब ब्राउजर्स। अलग अलग ब्राउजर्स के ऊपर हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम बना लिया, वो हम माइक्रोसॉफ्ट एजेस के ऊपर ओपन किया, या फिर कई प्रोग्राम हमने बना दिया जो प्रोग्राम हमने ओपेरा ब्राउजर के रन करे, तो उसका डिजाइन जो है वो थोड़ा फॉर चेंज हो जाता है। तो वो क्रॉस कैपेबिलिटी उसके अंदर है बूटस्ट्रैप के अंदर। जो आपकी वेबसाइट क्रोम के अंदर ओपन हो रही है उसी डिजाइनिंग के साथ आपको फायरफॉक्स के साथ भी ओपन हो जाएगी। उसी के साथ आपकी वो वेबसाइट जो है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एजेस के ऊपर भी ओपन हो जाएगी। तो रीजन सपोर्टिव फॉर द क्रॉस ब्राउजर कैपेबिलिटी। जावास्क्रिप्ट की प्लगइन्स है। मीन्स अभी तक जो हमने बनाया था वो जावास्क्रिप्ट मैन्युअली हम क्रिएट करते थे, मैन्युअली JS फाइल क्रिएट करते थे, उसको लिंक करके ऐड करते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप के हिसाब से बूटस्ट्रैप को ऐड करके हम ऑटोमेटिकली उसकी जो भी लिंक्स है वो लिंक कॉपी करके आपके पेज के अंदर उसको पेस्ट करके दे सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं कोड कॉपी करता हूँ। एक पेज बनाते हैं हमारा बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन .html। इस पेज के अंदर हम उसको डाल देते हैं कोड को। अभी यहाँ पे देख लो, जो दो लिंक्स है वो लिंक्स मैंने यहाँ पे पेस्ट किए। अगर मैंने इसको हटा दिया, ये दो लिंक मैं हटा देता हूँ, नॉर्मल हम बनाते हैं Ctrl+S। अभी इसको मैं रन कर लेता हूँ क्रोम एप्लीकेशन। ये देखो, ये बटन आपका इस तरीके से दिख रहा है। ओके, हेलो बूटस्ट्रैप, ये मैंने कोड के अंदर डाल दिया और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, लेकिन इसको कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है, इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं है। अगर मुझे वो करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हेडिंग में जाकर स्क्रिप्टिंग टैग मीन्स स्टाइल टैग ऐड करके उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी लिंक CSS ऐड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बजाय मैं यहाँ पे जो है वो जो लिंक्स है वो लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से। अभी कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये लिंक्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी और इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद उसको रिफ्रेश कर देते हैं, चेक कर दे उसका आउटपुट चेंज हो गया। मीन्स उसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल भी, और आपके बटन का भी लुकअप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसके जरिए ऑटोमेटिकली हम उसके लिंक्स ऐड करते हैं। अभी कैसे करते हैं वन बाय वन देख लेंगे। पहले तो बूटस्ट्रैप को आपको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए टर्मिनल को आपको ओपन करना है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल के अंदर
आपको नोड मीन्स एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको कमांड फायर करनी पड़ेगी, npm नोड पैकेजिंग मॉडल स्पेस इंस्टॉल स्पेस बूटस्ट्रैप, और उसका जो भी वर्जन है लेटेस्ट वर्जन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एक कमांड के साथ कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है आपकी सीडीएन लिंक्स आपको कॉपी करने, मीन्स जो अभी मैंने ये कॉपी किए हुए उसके बोला जाता है सीडीएन लिंक्स बोले जाते हैं, जो कि आपके बूटस्ट्रैप के पेजेस पे ऑटोमेटिकली आपको शो किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे npm बूटस्ट्रैप बोल के आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो लिंक्स है ये डायरेक्टली हम वहां से लेते हैं। तो वो कहाँ से लेते हैं वो चेक कर लेते हैं। पहले बूटस्ट्रैप आपको उसको क्या करना है, क्रोम के ऊपर जाना है। क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आपको उसका जो भी वर्जन है लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। आई एम नॉट रोबोट सिक्योरिटी पर्पज, सॉरी मैं दूसरा ही ओपन कर देता हूँ क्योंकि ये जो है मेरा ऑलरेडी कोडिंग के अंदर रनिंग था, तो उसकी वजह से यहाँ के ओपन करते हैं बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी, बूटस्ट्रैप मोस्ट पॉपुलर HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपका उसका स्क्रीन ओपन हो जाएगा या फिर उसका फ्रेमवर्क बोल सकते हैं हम, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके इसके वर्जन्स भी बताए जाएंगे। यहाँ पे आपका उसका वर्जन है ओके 5.3 वर्जन लेटेस्ट वर्जन है। अब इसको डेवलप किसने किया है, ट्विटर ने उसको डेवलप किया है, तो ट्विटर का भी आइकॉन आ जाएगा। उसके ऊपर बाद आप इसको गिटअप के ऊपर भी देखते हैं तो गिटअप का भी आइकॉन आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको ओपन सोर्स है, ओपन कलेक्शन है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसका वर्जन है, वर्जन आपको चेंज करना है तो वर्जन भी आप यहाँ से चेंज करके दे सकते हो। जो वर्जन चाहिए उसी वर्जन में आपको क्या किया जाएगा, उसको ओपन किया जाएगा। अगर लेटेस्ट वर्जन जो चाहिए तो लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो 5 वर्जन मीन्स आपका 5.3 इज ना लेटेस्ट वर्जन है, तो लेटेस्ट वर्जन में उसको क्या किया जाएगा, आपका ओपन किया जाएगा 5.3। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से उसकी सीडीएन लिंक जो मैंने कॉपी की है वो कहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इंक्लूडिंग द सीडीएन वाया यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो ये कमांड आप डाल सकते हो, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप्स या फिर gem इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। या फिर इंक्लूड द सीडीएन में से मैंने पहली लिंक कॉपी की है जो कि CSS की थी, मैंने HTML में लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दी। सेकंड लिंक मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की चाहिए, तो मैंने जावास्क्रिप्ट की भी लिंक कॉपी कर दी और वो भी लिंक मैंने यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अभी इसके साथ मुझे उसको रिस्पॉन्सिव एक पेज क्रिएट करना है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव पेजेस कैसे बनाओगे, उसके ऊपर आपको स्लाइडर या फिर कर्सर्स अप्लाई करने हैं। वो कर्सर्स कैसे अप्लाई करोगे, तो उसके लिए कुछ हम इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशनल इमेजेस, या फिर हम कॉलेज इमेजेस डाउनलोड करते हैं। और वो एचडी होने चाहिए। एचडी मीन्स हायर क्वालिटी के इमेजेस, हम कॉलेज के इमेजेस COLL कॉलेज इमेजेस हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, लेकिन एचडी फॉर्मेट में इमेजेस। आगे किसी भी कॉलेज के हम इमेजेस लेते हैं, जैसे कि ये वाली इमेज सेव एज करता हूँ मैं, और हमारा जो फोल्डर था उसी फोल्डर के अंदर कर लो क्योंकि इजी जाएगा आपको। अगर दूसरे फोल्डर के अंदर करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड जाता है, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर हमारा एच नाम का फोल्डर था इसी के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड 1। उसके बाद आपकी सेकंड इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली सेव एज। ओके, उसके बाद थर्ड इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाली। जो आपको अच्छी तरीके से इमेजेस चाहिए वो इमेजेस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये हो गए इमेजेस। उसके बाद मुझे कुछ कोर्सेज के कॉलेज कोर्सेज की इमेजेस भी चाहिए, फिर से मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे। कोर्सेज HD इमेजेस, जो भी आपके कोर्सेज की इमेजेस है वो HD में चाहिए, जैसे कि ये वाली इमेज है। अभी इस वाली इमेज को मैं डाउनलोड करता हूँ HD के अंदर। ओके, उसके बाद ये वाली इमेज हम डाउनलोड करेंगे क्योंकि मुझे वहाँ पे इमेजेस भी अपलोड करनी है अलग अलग तरीके से, ऑनलाइन नहीं चाहिए मुझे। बाद में
एजुकेशन। जो इमेजेस आपके पास नहीं है वो इमेजेस आप डाउनलोड करके यहाँ से ले सकते हो, जो भी इमेज आपको चाहिए वो इमेजेस दे सकते हो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, फिर डाउनलोड कर दिया। अभी डाउनलोड करने के बाद मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर जाता हूँ, मुझे कस्टमाइज पेज बनाना है। ये तो मैंने लिंक ऐड कर दी। कस्टमाइज पेज के लिए आपको यहाँ पे थीम्स चाहिए, तो थीम पे ऊपर जाओ, जो आपको लेटेस्ट थीम्स है वो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली थीम्स मिल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, लाइव प्रीव्यू देख सकते हो या फिर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी आप कर सकते हो। अभी ये पेड है, फ्री में चाहिए तो फ्री भी वर्जन आपको वहां से मिल जाएगी। अलग अलग थीम्स आपको यहाँ पे वो अलग अलग थीम्स डाउनलोड करके आपके हिसाब से आपको इसको चेंज कर सकते हो बूटस्ट्रैप के बाद, बूटस्ट्रैप से। सेकंड है, आपको क्या करना है, उसकी थीम्स के नहीं चाहिए मुझे, उसके आइकॉन्स चाहिए, तो आइकॉन के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। आइकॉन्स बूटस्ट्रैप आइकॉन बोल के डाल के उसको इंस्टॉल कर सकते हो। वर्जन के लिए वर्जन 5 डाल सकते हो, या फिर एग्जांपल्स में जाकर उसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो। अभी मुझे कस्टमाइज चाहिए, तो कस्टमाइज के लिए मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, जहाँ पे यहाँ पे कस्टमाइज के साथ ओवरव्यू है, इसका ऑप्शन है, कलर्स कौन से चाहिए आपके पेज को, वो कलर्स वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कलर कोड वगैरह बताया, वो कलर कोड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए तो जावास्क्रिप्ट की भी आप इमेजेस, अभी जावास्क्रिप्ट में यहाँ से कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सीडीएल लिंक अप्लाई की है। सीडीएल लिंक अप्लाई करने से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद लेआउट, आपको आपका पेज का लेआउट किस तरीके से चाहिए, ग्रेड लेआउट चाहिए या फिर आपको कॉलम लेआउट चाहिए, किस तरीके से चाहिए। मुझे कॉलम लेआउट चाहिए, इस कॉलम्स में चाहिए, तो उस कॉलम्स में मुझे इमेजेस डालनी है, तो इमेजेस भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये जो कोड है, ये कोड मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारी पेज के ऊपर जाते हैं, बॉडी के अंदर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ img इमेज टैग इमेज src इज इक्वल टू आपका जो भी कोड है उसके अंदर आपके अभी इमेजेस मैंने डाउनलोड किए है। जैसे कि ए वाली इमेजेस जो है, ये इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए, डाउनलोड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ए वाली इमेजेस कॉपी करता हूँ। जस्ट कॉपी करके हम यहाँ से लेंगे, कॉपी पाथ यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एसआरसी के अंदर, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। हाइट और विड्थ बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। सेकंड कॉलम हटा देता हूँ यहाँ से, इमेज टैग एसआरसी सेकंड वाली इमेज हम अप्लाई कर देंगे, कॉपी पाथ पेस्ट, क्लोज हुआ ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट थर्ड को भी हम अप्लाई कर देंगे, img src इज इक्वल टू, ये वाली इमेज हम अप्लाई कर देंगे, कॉपी पाथ को सिर्फ आपको कॉपी करना है। ओके, कोडिंग बाकी की तो कोडिंग आपने वहां से ले ली, सेव कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, इमेजेस आपकी कॉलम्स के हिसाब से क्या हो गई, यहाँ पे ऐड हो गई है। ओके, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपका स्लाइडर अप्लाई करना है या फिर और भी कुछ अप्लाई करना है। तो स्लाइडर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, मैं ये ग्रेड से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इमेजेस कंटेंट के हिसाब से ऐड करना है तो इमेजेस कंटेंट के हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इमेजेस रिस्पॉन्सिव है, अलाइंस इमेजेस है, ये अलाइन इमेजेस है, इसके हिसाब से अपलोड करना है तो इसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। या फिर आपको स्लाइडर्स उसके ऊपर अप्लाई करना है। स्लाइडर्स अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से जाकर कंपोनेंट्स में जा सकते हो, या कंपोनेंट में आकर आपको यहाँ पे कर्सोल्स दिख जाएंगे। कर्सोल्स में आकर आपको जो भी स्लाइडर अप्लाई करना है वो स्लाइडर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये वाला स्लाइडर्स है या फिर दूसरा वाला स्लाइडर्स आपको अलग अलग चाहिए, जैसे कि ये वाले स्लाइडर्स चाहिए तो एक स्लाइडर्स आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये कोड जो है अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारे कोड में जाना है, बॉडी इस इमेज के ऊपर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक HR टैग भी लगाता हूँ क्योंकि उसके नीचे मुझे एक लाइन भी चाहिए। तो HR और HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। और अभी जो SRC जो इमेजेस हमने देनी है वो इमेजेस कहाँ पे देनी है, यहाँ पे देख लो, ये इमेजेस है, यहाँ पे हमें उसकी इमेजेस जो है वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ से इमेजेस ऐड कर लेता हूँ, डाउनलोड
इसकी इमेज ऐड कर लेता हूँ, कॉपी पाथ, और पहली इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी, पेस्ट पाथ, पेस्ट। सेकंड इमेज हमें डाउनलोड ऐड करनी है यहाँ पे। आपको जितनी भी इमेजेस ऐड करनी है उतनी इमेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डाउनलोड 1, कॉपी पाथ, SRC के अंदर जाकर पेस्ट करना है। बाद में थर्ड इमेज आप यहाँ अपलोड करनी है, यहाँ पे थर्ड इमेज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। तो इमेज सेकंड, डाउनलोड, कॉपी पाथ, और यहाँ पे जाकर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया, अल्टरनेटिवली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं। ये देखो आपका कर्सर जो है ऐड हो गया। यहाँ पे आपकी एक स्लाइड क्रिएट हो गई, मीन्स एक पेज आपका कस्टमाइजेबल यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ओके, इन सभी की साइज जो है एक ही साइज के अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लो छोटी बड़ी साइज हो रही है, साइज जो है छोटी बड़ी है, तो इसको हम एक ही साइज में ऐड कर लेंगे, छोटी सी साइज। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी हाइट और विड्थ जो है वो हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी। विड्थ तो उतनी ही रखते हैं, हाइट जो है, हाइट हम अप्लाई कर देंगे उसकी 400, सभी की हाइट 400 ही हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। मीन्स एक ही हाइट में उसकी क्या हो जाएगा, वो पूरे के पूरे शो होना चालू हो जाएगा। आपको जिस तरीके से ऐड करना है बाद में वो कर सकते हो। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सेव कर दिया, रिफ्रेश। ये देखो आपकी इमेजेस जो है अभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड हो गई है। ये स्लाइडर्स वगैरह जो है इस तरीके से हम इसको अप्लाई करके दे सकते हैं। बाद में जो आपके प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स वगैरह जितने आपको प्रोडक्ट चाहिए उतने प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी इमेजेस वगैरह चाहिए, अभी जैसे कि यहाँ पे हमने इमेजेस वगैरह अप्लाई किए थे, तो इसी को बाद में फिर से एक बार आप पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+C, Ctrl+V, सेव, रिफ्रेश। अब जितने भी आपको ऐड करने हैं उतने आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड करके दे सकते हो। दोनों के अंदर गैप नहीं है, तो गैप नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ये 4, सॉरी BR, ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारी HTML पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम हमारी जो भी पेजेस है, डिज़ाइन कस्टमाइजेबल जो भी डिज़ाइन है वो कस्टमाइजेबल डिज़ाइन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इज ना बूटस्ट्रैप। तो इसके अलग अलग लिंक्स है, अलग अलग किए। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही देखे, इमेजेस देख लिए, कर्सर्स देख लिए, उसके साथ आपको फॉर्म्स है, कोलैज आपको ऐड करने हैं, तो कोलैज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जिस तरीके की आपकी कोलैज चाहिए उस तरीके से कोलैज आप ऐड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल चाहिए, एक्सटर्नल चाहिए, या आपको नेविगेशन बार चाहिए, उसके ऊपर मैं नेविगेशन बार ऐड करना चाहता हूँ, तो नेविगेशन बार इज ना नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार किस तरीके का आपका नेविगेशन बार चाहिए, तो वो नेविगेशन बार आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी ये नेविगेशन बार मुझे चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर मेरा जो कोड है टॉप को चाहिए या फिर आपकी इमेजेस खत्म होने के बाद चाहिए, तो मुझे टॉप पे चाहिए। तो मैं HTML कोड के पहले बाद ही एग्जैक्ट यहाँ पे सॉरी Ctrl+Z, Ctrl+Z, ओके, सेव कर दिया मैंने इसको। अभी सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं। नेविगेशन बार इज एन आपका नेविगेशन बार। यहाँ पे आपका नेविगेशन बार क्या हुआ है, ऐड हुआ है। सर्च है, उसके बाद आपको कलर्स है, डिसेबल करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह ऐड करना है। अभी ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला नहीं चाहिए, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, दूसरा वाला हम ऐड कर देंगे यहाँ से। नेविगेशन बार, ब्रांड का नेविगेशन बार चाहिए या फिर किस तरीके से इमेजेस वगैरह चाहिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं हम। नेविगेशन बार ये वाला या फिर ये वाला नेविगेशन बार से ये वाला, चलो ये वाला नेविगेशन बार हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आना है,
न्यू बार, चेक कर लेंगे। यस, नेविगेशन बार अभी गायब हो गया। यहाँ पे मुझे नया वाला अभी जो मैंने कॉपी किया है वो नेविगेशन बार चाहिए। सेव, यस, रिफ्रेश, आ गया है मेरा नेविगेशन बार। आपको जिस तरीके से आपका नेविगेशन बार चाहिए उस तरीके से आप उसको ऐड करके दे सकते हो। तो जो नेविगेशन बार अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आपको बूटस्ट्रैप से ऑटोमेटिकली उसकी लिंक्स वगैरह जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। फॉर्म चाहिए तो फॉर्म डाल सकते हो, नेविगेशन बार सर्चिंग सिर्फ इतना ही डालना है तो वही डाल सकते हो, या फिर आपको अलग तरीके से कुछ बटन्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह डालना है वही आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या फिर ए वाला नेविगेशन बार आपको ऐड करना है तो इसके ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है, या फिर इस कोड को आपको अप्लाई कर देना है। ये कोड आपका अप्लाई हो गया। ओके, इसको मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, फिर इसको यहाँ से हटा देते हैं। डिलीट, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पे, ये देखो हमारा नेविगेशन बार ऐड होगा। अभी इसके ऊपर हमने कोडिंग नहीं की है तो ये नेविगेशन बार की जो भी कोड है उस कोड को ऐड करके आपको जिस तरीके का नेविगेशन बार चाहिए उस तरीके का नेविगेशन बार आप यहाँ पे ऐड करके दे सकते हो। ओके, जैसा भी चाहिए, कलरफुल चाहिए, नॉन कलरफुल चाहिए, या फिर और किस तरीके से चाहिए तो वो नेविगेशन बार वगैरह आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इज ना नेविगेशन बार, नेविगेशन कंटेंट। नेविगेशन बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये जो क्लास है एक क्लास आपको वहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। एक क्लास यूज करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट जो है ऐड हो जाएंगे। मीन्स पहले तो हम ये वाला नेविगेशन, पहला वाला ही नेविगेशन बार यूज कर लेते हैं ऊपर। यस, ये वाला जो नेविगेशन बार है ये वाला हम नेविगेशन बार यूज कर लेंगे। कॉपी, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको जो क्लास है ना वो क्लास सिर्फ चेंज करना है। आ गया हमें यहाँ पे नेविगेशन कंटेंट, सॉरी यहाँ पे हम उसके कंटेंट सिर्फ ऐड करने हैं हमें। डिलीट, पेस्ट, ओके। ये जो कंटेंट है ये कंटेंट हमने सिर्फ चेंज कर दिया। ओके, नेविगेशन बार बॉडी टेम्पलेट, ये जो क्लास है एक क्लास मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमें यहाँ पे आना है डार्क, ये तीनों भी अप्लाई हुए थे, मुझे तीन नहीं चाहिए, एक ही चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। ये देखो ये आपका नेविगेशन बार इस तरीके से आपको अप्लाई हो गया। अगर कलरफुल दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा कलर का भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे तो सेकंड कलर हमारा जो था सेकंड वाला ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड वाला जो था, सेकंड स्क्रॉल कर लो दूसरे वाले कलर में, क्योंकि कलर मैच नहीं हो रहा है तो आपके हिसाब से, बिकॉज अभी जो कस्टमाइजेबल है, ये जो पूरा हम देख रहे हैं ये कस्टमाइजेबल है। जिस तरीके से आपको कस्टमाइज किया जाता है उस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज करके दे सकते हैं। कस्टमाइज जो चाहिए, अभी मैंने डार्क में किया है तो डार्क में ऐड कर सकते हो। दूसरे कलर में आपको चाहिए तो दूसरे कलर में हम उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके दे सकते हैं। जैसे कि दूसरा कलर बोले तो आपको ब्लू कलर है या फिर अदर कलर है। जैसे कि अभी ये ब्लू कलर वाला सेकंड वाला जो है ये देखो यहाँ पे डार्क है, ये डार्क थीम हमने अप्लाई कर दी थी, उसकी जगह पे हम अप्लाई करते हैं सेकंड वाली, ब्लू वाली मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये वाली जो है इसको हम अप्लाई कर देते हैं। Ctrl+C, आ गए यहाँ पे इसके जगह, ये डार्क के जगह जो है ना यहाँ पे हम V, Ctrl+S, सेव कर दिया, चेंज हो गया आपका। डार्क के बजाय आपका जो है वो क्या हो गया, ब्लू कलर में। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप का यूज करके कस्टमाइजेबल थिंग जो है, कस्टमाइजेबल वेब पेजेस जो है हम बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।